Good afternoon, students. Students, today we will see the physical properties of non-metals. इससे पहले हमने पढ़ा था जो मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, जनरली हार्ड होती हैं, सोनरस होती हैं, लस्ट्रस होती हैं, मैलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं. बट जो नॉन मेटल्स हैं वो मेटल्स के बिल्कुल अपोजिट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करती हैं. यानी कि जैसे मेटल्स जनरली किस में एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड स्टेट में. जो ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं वो किस में एग्जिस्ट करती हैं, गैसियस स्टेट में. एक नॉन मेटल है ब्रोमीन, जो किस फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है. और सिर्फ आयोडीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो किस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है. यानी कि नॉन मेटल्स गैसेस में भी एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी. और ये हार्ड नहीं होती हैं. जैसे मेटल्स हार्ड होती हैं तो क्योंकि गैसेस में और लिक्विड फॉर्म में आ गई तो क्या हार्डनेस होगी, नहीं होगी. ठीक है. नॉन लस्ट्रस यानी कि इनके अंदर कोई शाइन नहीं होती है. सिर्फ आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर क्या पाई जाती है, शाइन पाई जाती है. ना ये हार्ड होती हैं, ना ही ये मैलिएबल एंड डक्टाइल होती हैं. क्या आप गैस को खींच सकते हैं या गैस को हम हैमर्ड कर सकते हैं, यानी कि क्या उस पर हम चोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. नॉट सोनरस, ना ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं और ना ही ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं. सिर्फ ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम क्या स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब इसमें सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन पढ़ेंगे हम, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. अब कैसे याद रखना है, जब किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ऑक्सीजन उसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन कर जाएगा. और ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन करेगा तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसको क्या कहा जाता है, ऑक्साइड. तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब मेटल को किसके साथ रिएक्ट कराया जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो मेटल का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड. तो यानी कि मेटल प्लस ऑक्सीजन करने से क्या बन जाएंगे, मेटालिक ऑक्साइड. जैसे कि 4Na लिखा हुआ है हमने, Na किसका सिंबल है, सोडियम का. हमने सोडियम के साथ क्या मिलाया, ऑक्सीजन, यानी कि सोडियम को किसके साथ रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन के साथ. तो क्या बन गया, Na2O. ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड. Mg प्लस O2 तो क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. यानी कि जिस भी मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे उसी ही मेटल का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड. फॉर सपोज आपने एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन कर दिया तो उससे क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड. कॉपर प्लस ऑक्सीजन कर दिया तो कॉपर का ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड. यानी कि जिस भी मेटल के साथ हम ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे उसी मेटल का हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्साइड. इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर. अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो कैसे हैं, बेसिक इन नेचर. किससे पता चलता है कि जो ऑक्साइड है उसको किस में घोल दें, हम पानी में घोल दें तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें हम क्या डाल के देखेंगे, लिटमस पेपर. हमारे पास 2 लिटमस पेपर होते हैं, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर. जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में. और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में. जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देंगे, ब्लू में. तो अब हमने पढ़ा कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर. यानी कि जैसे मान लिया आपके पास मैग्नीशियम है, आपने मैग्नीशियम को जलाया. जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उसको जलाने से क्या बनेगी, राख बन जाएगी, ऐश. आपको क्या करना है, उस ऐश को क्या कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है और उसको थोड़ा सा किस में डिज़ोल्व कर लेना है, वाटर में. फिर उस वाटर के अंदर यानी कि वो जो सॉल्यूशन बन गया है उसके अंदर हम क्या डाल के देखेंगे, रेड लिटमस पेपर भी और ब्लू लिटमस पेपर भी. तो ब्लू लिटमस पेपर पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में बदल जाएगा, ब्लू में. तो ये क्या शो कर रहा है कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर. ऐसी अब हम क्या करें, नॉन मेटल ले लें.
नॉन मेटल की किसके साथ रिएक्शन करा दें, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड। जैसे हमने कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दी तो कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर की करा दी तो सल्फर का ऑक्साइड, फास्फोरस की करा देंगे तो फास्फोरस का ऑक्साइड, नाइट्रोजन की करा देंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड। जैसे कि C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन कर दिया तो कार्बन का ही ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड, सल्फर प्लस O2 किया तो सल्फर डाई ऑक्साइड। यानी कि जिस भी नॉन मेटल की अभिक्रिया करेंगे उसी ही नॉन मेटल का क्या बन जाएगा, हमारे पास ऑक्साइड बन जाएगा। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं मेटल के कैसे थे, बेसिक, तो इसके कैसे हो जाएंगे, एसिडिक इन नेचर। अगेन कैसे पता चलेगा कि जो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है इसको हम क्या करेंगे, वाटर में डिसोल्व करेंगे और जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन के अंदर फिर से हम क्या डाल के देखेंगे, रेड लिटमस पेपर भी और ब्लू लिटमस पेपर भी। पर अब की बार क्या होगा, जो रेड लिटमस पेपर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर ब्लू लिटमस पेपर का कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। तो ये क्या शो करेगा कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। जैसे रिएक्शन में लिखा भी हुआ है CO2 + H2O, यानी कि जो कार्बन का ऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अगर जो हम उसको पानी में घोल दें तो उससे क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, उसको पानी में घोल दें तो क्या बनेगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। इनके नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं कि जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो जो सॉल्यूशन के अंदर कंपाउंड बनेगा वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़नी है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर में आपको क्या याद रखना है कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, हाईली रिएक्टिव विद वाटर, यानी कि बहुत जल्दी क्या करती हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, इवन ठंडे पानी के साथ। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, गर्म पानी के साथ रिएक्शन करती हैं, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, यानी कि वो ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं ना ही वो बहुत कम रिएक्टिव हैं, वो बीच की हैं। और बहुत सारी नॉन मेटल्स ऐसी भी होती हैं जो गर्म पानी के साथ भी नहीं, इवन स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो इवन स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, तो मेटल्स की 4 कैटेगरी हो सकते हैं, जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, जो स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं, और जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती हैं। जैसे जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती हैं वो कौन सी हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। आयरन है वो कब रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ यानी कि भाप के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ। अब हमारे सिलेबस में क्या है, जो सोडियम है दैट इज़ अ वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल, और जब अगर जो सोडियम है वो किसके कांटेक्ट में आ जाए, वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, तो वो इतना फास्ट रिएक्शन करता है कि उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है, कि सोडियम कैचेस फायर। इसलिए सोडियम को कभी भी ओपन में या वाटर में स्टोर नहीं किया जाता, उसको हमेशा किस में स्टोर किया जाता है, कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है। वाई सोडियम इज़ केप्ट इन कैरोसिन ऑयल, बिकॉज अगर जो हम इसको ओपन में छोड़ देते हैं तो ये क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर में एयर है, मॉइस्चर है, उसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या हो जाएगी, उसमें आग लग जाएगी, जिससे क्या हो सकता है, कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। इसलिए सोडियम को हमेशा किस में स्टोर किया जाता है, कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो नॉन मेटल्स हैं दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स वाटर, बट वो एयर के साथ रिएक्शन करती हैं, इसलिए नॉन मेटल्स को भी ओपन में हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे आप याद कर सकते हो, फास्फोरस एक नॉन मेटल है जिसको किसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है, वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एंड वाटर, and chemical properties of non-metal with oxygen and water. Students, if you have any problem up to this, you can ask me and learn it properly.
You have to mug up what compound is formed with chemical reaction. Thank you, students.